प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बड़ा गंभीर मसला है, गंभीर विषय है। जब देश की सरकार अगर नकारात्मक हो जाए, गैर जिम्मेदार हो जाए, यानी हर वर्ग को, हर संस्था को वो नकारने लग जाए, तो उसका क्या इलाज किया जाए। ये बहुत ही गंभीर मसला है। क्योंकि सरकार, अब देखिए, एक्चुअली जो चुनी हुई सरकार होती है वो तो देश की सरकार होती है, देश की जनता की सरकार होती है और जनता के लिए होती है। लेकिन दुख इस बात का है कि वर्तमान जो सरकार केंद्र में बैठी है वो चुनी हुई नहीं है। वो धांधलेबाजी से, यानी कि साजिश के तहत ईवीएम मशीन से उन्होंने अपने आप को स्थापित कर रखा है। क्योंकि पिछला जो टेन्योर था इनका, वो कुछ किया ही नहीं, इन्होंने कुछ भी करके दिखाया नहीं, 5 साल ऐसे ही निकाल दिए। तो दोबारा चुनने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन इनको तो आना था ज़रूर, क्योंकि इनकी कुछ प्लानिंग थी। जो प्लानिंग आरएसएस का जो एजेंडा ये लेके आए थे वो 5 साल में पूरा हुआ नहीं। तो इनको आना था किसी भी हालत में। तो इसने तमाम संवैधानिक एजेंसी, मतलब पिछले 5 साल में यही काम किया है, अपने आप को कैसे स्थापित करना है ताकि दोबारा फिर आना है। और वो सारा बंदोबस्त इन्होंने कर लिया। अब ये सारी चीज़ें संस्थाओं को, सब संस्थानों को बेच रहे हैं। और उसी कड़ी में जब इनकी नज़र पड़ गई किसान की ज़मीन के ऊपर, क्योंकि कृषि का हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है, तो इन्होंने सोचा जब किसान को हम एक बार पंगु बना देंगे, ज़मीन इनकी छीन लेंगे, दो घराने जो इनके मतलब खास चहेते हैं उनको हैंड ओवर कर देंगे, तो देश अपने आप गुलाम हो जाएगा। तो उस मकसद में वो लग गए। तो इस वजह से जनता को तो इनका चुनने का इनका पता है, इनकी उम्मीद थी कि जनता इनको नहीं चुनेगी। तो इसलिए इन्होंने अपना पूरा इंतज़ाम किया है कि हम ईवीएम मशीन से सेटिंग करके आएंगे, और वो इन्होंने किया है। अब देखिए, आने के बाद वो किसानों की ज़मीन छीनने के लिए इन्होंने 3 काले कानून अध्यादेश के तौर पर पिछले साल लागू किए 5 जून को। बाद में इसको तो लोकसभा से पास करा दिया, और पास कराने में भी एक बहुत बड़ी साजिश लग रही है। क्योंकि लोकसभा में तो सरकार का बहुमत था, राज्यसभा में तो नहीं था, मगर राज्यसभा से भी ये कानून पास हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि विपक्ष भी इनके साथ मिला हुआ है। धांधलेबाजी में, साजिश में, यानी किसानों को धोखा देने में विपक्ष भी पीछे नहीं है। क्योंकि आज जो विपक्ष में है, कल वो सरकार में था। तो उन्होंने भी तो किसानों को कुछ खास कभी इनके लिए चिंता की नहीं, और आज भी वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज उनको अपना हित ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो किसान का साथ देंगे तो सरकार उनसे बदले लेगी। क्योंकि भ्रष्टाचार में सभी लीन हैं हमारे यहाँ। ये राजनीति हमारे देश की जो है इतने गंदे स्तर पर पहुँच गई है, चाहे कोई विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे, भ्रष्टाचार में सब लीन है। और आज सरकार में है, वो खुलेआम कर रहा है। तो आज कल अगर विपक्ष आएगा तो उनको उनके किए हुए का सारा पता है। तो ये बड़ा दुखद है, ये बड़ा दुखद है कि यही धांधलेबाजी, यही इनकी मिली भगत जो है वो जनता के खिलाफ जारी है। जनता को मतलब दर्द दे रही है, दोनों मिलकर के। तो इस देश की राजनीति बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यहाँ ना विपक्ष अपनी जिम्मेवारी समझता है, ना सत्ता पक्ष, और दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। क्योंकि दोनों का मकसद यही है, सत्ता में चाहे हम रहें या ये रहें, मगर हमारे अलावा कोई और ना आए, ताकि आपस में इनकी साठगांठ से इनके हितों की रक्षा होती रहेगी। और क्या कहीं कोई ईमानदार लोग, अच्छे प्रतिनिधि अगर आगे चुन के, तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। यही मेन कारण है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक होते हैं। यहाँ इस देश का 74 साल का इतिहास है, दोनों एक हैं। वो दिखाने के लिए जनता को थोड़ा ये दिखाएंगे कि हम इनका विरोध कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं, क्योंकि ये देश हित में नहीं है। वो केवल दिखाने के लिए, वरना आपस में ये बिल्कुल एक हैं, बिल्कुल एक हैं। आज कोई विपक्ष में है, वो कल सत्ता में था या कल सत्ता में आ जाएगा। तो आपस में इनके हित एक दूसरे को ये रक्षा करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये जनता के खिलाफ हमेशा रहे हैं, आपस में ये एक हैं। क्योंकि इनके किए हुए इनके सामने है, आज ये पावर में है, तो वो उनकी फाइल निकाल करके आगे रख देंगे। तो यही वजह है कि आज इंसाफ नाम की कोई चीज़ देश में है नहीं। यानी अगर किसान तड़फ रहा है तो वो तड़फेगा, क्योंकि ना तो सरकार उसकी है और ना ही विपक्ष उसका है। ये दोनों आपस में एक हैं। तो ये अब देखिए, वो जो कानून फिर पास करा दिए इन्होंने, जब किसानों ने इनको रेफ़र किया, जब पढ़ा, तो पता चला ये काले हैं कानून। यानी कि ये बर्बादी का फरमान था किसान का। तो वो किसान देश हित में हो ही नहीं सकता है वो कानून। और सरकार ने बड़े लंबे लंबे वादे करके बड़े ढोल पीटे थे इन्होंने कि हम किसान की आमदनी को दुगनी करना चाह रहे हैं, इसलिए ये 3 काले कानून हम तोहफे के तौर पर किसान को दे रहे हैं, तोहफा। और किसानों ने बोला हमें ये तोहफा नहीं चाहिए, क्योंकि वो तोहफा नहीं था, वो किसान की इनकम को दुगना करने का नहीं था, वो किसान की इनकम को ख़त्म करने का था।
किसान की किसानी को ख़त्म करने का था, किसान को गुलाम बनाने का था। और उसी कड़ी में जब ये आंदोलन शुरू हुआ, पहले हरियाणा पंजाब में, उसके बाद दिल्ली की तरफ किसान आए और दिल्ली के चारों तरफ इनको रोक दिया गया। तो यहाँ किसानों को दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए 345 दिन आज हो गए हैं, 345 डेज, यानी कि 1 साल होने में केवल 15 दिन बाकी हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही एक्चुअली शर्मनाक सिचुएशन है कि किसानों को 1 साल से यहाँ बिठा दिया। कितना नुकसान हुआ है उनका, कितनी शहीदियाँ हो चुकी हैं। और खुद बेसिक खेती बाड़ी इनकी चल रही है, क्योंकि बीच बीच में ये या तो रूटीन से करते हैं, कुछ लोग 10-20 अभी आए हैं, 10-20 चले गए, वो घर का काम संभाले, या किसी के पीछे अगर परिवार अच्छा है, बड़ा परिवार है, तो वो खेती बाड़ी का काम वो इनके जो पीछे जो रह गए हैं किसान वो संभाल रहे हैं। तो कहने का मतलब डिस्टर्बेंस तो है ही है। तो 1 साल से किसान यहाँ बैठे हैं, इसमें कितना डिस्टर्बेंस हुआ है, कितनी इनको तकलीफ़ें झेलनी पड़ी हैं, हर एक मौसम की मार इनको झेलनी पड़ी है। कड़ाके की ठंड बीच बीच में आई, कड़ाके की गर्मी भी आई है, कड़ाके की बारिश भी आई है, वो सब किसान ने झेला है और अभी उसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। 345 दिन होने के बावजूद भी अभी कहीं सरकार की तरफ से कोई ऐसा डेवलपमेंट, कोई ऐसा इनिशिएटिव दिखाई नहीं दे रहा है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, कोई भी। यानी 345 दिन से किसान जैसे आए थे उससे भी और ख़राब हालत में है। यानी कि जब आए थे तो सही सलामत थे, उसके बाद इस बीच में, इस दौरान में करीब 11.5 महीने के सफ़र में 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। यानी वो साथी जो किसान के साथ बैठे थे आज वो इनके बीच में नहीं रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। वक़्त की और मौसम की मार के अलावा ये मार भी बहुत तगड़ी झेली है किसानों ने कि इनके कितने साथी आज इनके बीच नहीं रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही मतलब पीड़ादायक बात है ये। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं, क्योंकि इनमें सरकार अपना मानती नहीं किसान को। सरकार किसान को अपना मानती नहीं है, वो तो किसान को सबसे बड़ा दुश्मन मान रही है, क्योंकि किसानों ने इनके काम में रोड़ा अटका दिया है। ये जो एक छत्तर से जो पूरा बर्बादी कर रहे थे देश की, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट किसान ने डाली है, ज़रूर डाली है। वरना 7.25 साल में किसी ने भी इस सरकार के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं की है। पता नहीं क्यों डर रहे हैं, हिम्मत है ही नहीं। लेकिन ये पहली बार जब किसान को इन्होंने तकलीफ़ देनी चाहिए तो किसान खड़े हुए डट करके, किसान डट करके खड़े हो गए। और अब तो धीरे धीरे पूरा देश 140 करोड़ लोग किसान के साथ खड़े हैं, कुछ चंद लोगों को छोड़ के जो आज सरकार में हैं या इनकी कुछ चाहते हैं या वो उद्योग घराने हैं गिनती के, इनको छोड़ करके पूरा देश आज एक साथ खड़ा है, पूरा देश एक साथ खड़ा है। लेकिन सरकार की तरफ से निकम्मापन इतना है कि 12 जनवरी को आखिरी मीटिंग हुई थी सरकार की किसानों के साथ। अब 12 जनवरी के बाद अगली 12 जनवरी आ जाएगी थोड़े दिनों में। अब उसके बाद दोबारा से सरकार ने कभी तकलीफ़ नहीं की कि किसानों की समस्या का समाधान करना होगा, क्योंकि वो क्यों सोचेंगे, समस्या तो पैदा उन्होंने की है, और जो पैदा की है वो अचानक नहीं, वो जानबूझ के की है। किसान की ज़मीन को लेकर के ये पूरे देश को गुलाम बनाना चाह रहे थे, मगर वो मंशा इनकी पूरी नहीं हुई है। यही सबसे बड़ा दुख है सरकार के लिए भी, यही सबसे बड़ी कष्ट की कारण है इसका, क्योंकि ये किसान ने इनकी चलती हुई जो रेलगाड़ी थी बर्बादी की, जिसको लूटने का जो धंधा ये कर रहे थे, उसमें किसान ने रुकावट डाल दी, उस गाड़ी को रोक दिया, गाड़ी के पहिए को पंचर कर दिया है किसानों ने। वरना अब तक तो ये मेरे ख्याल से कुछ बचता ही नहीं है। अब वो केवल घबरा के चल रही है सरकार। उनको मालूम है असंवैधानिक हो तुम तो जैसे ही जनता खड़ी हो जाएगी तो इनके पास कोई रास्ता नहीं है, सामने डटने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये एक्चुअली बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ़ की बात है कि सरकार हमारी 74 साल में पहली दफ़ा इतनी निकम्मी, इतनी गैर जिम्मेदार ये कभी आज तक देखे नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए, बहुत ही दुख की बात है। हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ इंसाफ होता था, जहाँ हर चीज़ का, हर एक आदमी का, हर एक वर्ग का आपस में सम्मान किया जाता है, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सब भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन नहीं, ये इनको पसंद नहीं आया, वर्तमान सरकार को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई है। तो यही वजह है कि अब इनको यानी किसान को जो है इन्होंने ये सोच लिया है कि इनको जितना निगलेक्ट करो, जितना इनको नज़रअंदाज करो, ये थक के अपने आप चले जाएंगे। लेकिन शायद ये सरकार की गलतफहमी है। किसान ना थकने वाला है ना डरने वाला है, किसान मोर्चे पर डटे हैं। यानी और कोई वर्ग होता तो इतने दिन नहीं रुकता। ये केवल किसान हैं जो अभी कह रहे हैं कि 10 साल भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। तो ये हिम्मत केवल किसान दिखा सकता है। और अब यही एक मौका है,
यही मौका है देश के पास कि किसानों के माध्यम से अब ये ईवीएम मशीन भी कैंसिल हो जाएगी और इन्हीं के माध्यम से ये आगे का सारा जो रुकावट है सरकार की तरफ से जो बर्बादी हो रही है उसमें भी रुकावट आएगी। रुकावट इसलिए आएगी क्योंकि सरकार को बेदखल करेंगे किसान, इस सरकार को हटाएंगे। क्योंकि ये सरकार आज 3 काले कानून रद्द भी कर देती है तो भी बर्बादी का लाइसेंस तो इनके पास रह ही जाएगा। इनको सत्ता से बाहर करना होगा, सत्ता से उखाड़ के फेंकना होगा ताकि देश जितना बचा है वो बच सके और जो बर्बाद हो चुका है उसको भी कोई नई जो संवैधानिक सरकार आएगी वो उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेगी। देश को वापस खड़ा करेंगे हम लोग पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे और देश को जैसे था उससे और आगे मजबूती के साथ लेकर जाएंगे। अब इसी मिशन पर पूरा देश लगा हुआ है, 140 करोड़ लोग इसी मिशन पर लगे हुए हैं। तो हम परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं कि आप इस तकलीफ़ की घड़ी में किसानों का साथ दें और पूरी जनता का, देशवासियों का साथ दें ताकि इस निकम्मी और गैर जिम्मेदार सरकार को आउट किया जा सके, इनको बेदखल किया जा सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।